आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का लेसन साइंस का लेसन। टॉपिक है हमारा आज का लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। जैसे कि कल पता है, अब हमने इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था कल, लाइट। व्हाट इज़ लाइट? विच एनेबल अस टू सी। जिससे हम, लाइट वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ पे पड़ती है उसको हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। हम देख सकते हैं दुनिया को बिकॉज ऑफ लाइट। और लाइट कौन इमिट करता है? लाइट इज़ इमिटेड फ्रॉम द सोर्स नोन एज सन। सन से आती है लाइट। और मैंने आपको कल ये भी कहा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो उस चीज़ को कहते हैं लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यू कैन नॉट सी द वर्ल्ड विदाउट लाइट। जब लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों पे आती है, तभी हम कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हमने आगे कुछ पढ़ना है इसके टॉपिक। जैसे कल हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से लाइट पास होती है, ठीक है ना। जिसमें लाइट पास नहीं होती। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट होती है। जैसे सन से लाइट आती है, ठीक है ना। सन इज़ ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड फिर उसी के हमने पढ़ना है सेकंड इसका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हमारा आज का टॉपिक है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। वो वाली चीज़ें जो अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस इमिट नहीं करती हैं, बट रिफ्लेक्ट द लाइट इमिटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और वो क्या करती हैं? वो लाइट किसकी लेती हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वही रिफ्लेक्ट करती हैं, वही इमिट करती हैं वो लाइट जो वो किसी से लेती हैं, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लेती हैं, जो सोर्स होते हैं लाइट के। आर नोन एज नॉन। एग्जाम्पल, जैसे इसमें एक अर्थ है, एक ट्री है। देखो जो अर्थ है इसकी अपनी लाइट नहीं है, मत है। ये कहाँ से लेती है लाइट? सन से लेती है लाइट। ट्रीज़ हैं, उनकी लाइट नहीं है, ठीक है ना। वो अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। वो लाइट कहाँ, सन लाइट किसकी लेते हैं? इससे लेते हैं अपना सनलाइट किससे लेते हैं? सन से लेते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की अपनी लाइट नहीं है, बट दे इमिट लाइट। हाउ दे इमिट लाइट? बिकॉज दे इमिट लाइट बाय नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कहाँ से लेते हैं? दे टेक लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें एक और एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं, जैसे मून की अपनी लाइट नहीं होती है। मून भी इमिट करता है लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस। जैसे मून सन की लाइट लेता है, करता है किसकी लाइट? सन, अपनी इसकी सन की लाइट, ठीक है ना। तो वो वाले ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है बट लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं फ्रॉम बाय लाइट इमिटेड बाय, जो लाइट क्या छोड़ते हैं, कौन छोड़ते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस, जिसमें अर्थ आता है, मून आता है, ट्रीज आते हैं, ऑल दैट, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझाया होगा नॉन ल्यूमिनस। अब है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट विच अलो लाइट टू पास थ्रू दैम। वो वाले ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास होती है विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड। लाइट इधर उधर बिखरती नहीं है, ठीक है ना, सीधी ही वो चलती है। तो किन ऑब्जेक्ट में से? जो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास होती है, जिनमें से लाइट आर पार जिसमें से हमें दिखता है। हम बाहर का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, अंदर का भी दे सकते हैं। जैसे इनमें सबसे एग्जांपल है ग्लास, शीशे में से। हम घर में विंडो लगाते हैं, उस पर ग्लासेस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हम ग्लास इसलिए लगाते हैं, हम शीशा इसलिए लगाते हैं ताकि लाइट इसमें से पास होती है, पूरी तरह से लाइट हमारे अंदर आती है, अंदर की लाइट बाहर जाती है, बाहर के अंदर आती है। तो लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पास, जिसमें से लाइट पास होती है उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट गेट स्कैटर्ड, इधर उधर बिखरने के बगैर। एग्जाम्पल ग्लास। इसी तरह इससे रिलेटेड है दैट अनदर वन इज ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट विच अलोज लाइट टू पास थ्रू देम पार्टली। एग्जाम्पल बटर पेपर। तो वो वाले ऑब्जेक्ट जो आधी लाइट, जिनमें से पार्टली आधी लाइट पास होती है, आधी लाइट पास होती है, ठीक है ना। उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? लाइट होती है पास पर, बिल्कुल थोड़ी, कुछ पार्ट ऑफ लाइट पास होता है, उनको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। जैसे आप देखो बटर पेपर, जो बटर के ऊपर पेपर, आप जब आप बटर की टिकिया बाजार से लाते हो, उसके जब आप खोलते हो उसको, उसके ऊपर एक पेपर रैप किया होता है जिसके अंदर बटर की टिकिया होती है। अगर आप वो पेपर निकालोगे और उसको ऐसे लाइट में रखोगे तो थोड़ी बहुत ही लाइट उसमें से पास होगी। तो दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच ए पार्ट ऑफ लाइट और पार्टली ए लाइट गेट पास, ठीक है ना। तो दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फिर इसी से रिलेटेड है व्हाट डू मीन बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक क्या होते हैं? विच डू नॉट अलाउ अ लाइट टू पास थ्रू देम, जिनमें से लाइट टोटली पास नहीं होती। जैसे टेबल में से लाइट पास नहीं होती, बुक होता है, या स्टोन, ठीक है ना, या कोई भी दीवार ले लो, वॉल ले लो, उसमें से लाइट पास नहीं होती है, इंडो ब्रिक्स की बनी है, ठीक है ना। तो लाइट हमेशा खिड़की में से पास होती है, दैट इज़ ग्लास में से पास होती है। तो वो वाले ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट टोटली पास नहीं होती उनको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो हमने आज क्या पढ़ा? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ल्यूमिनस?
जो अपनी लाइट नहीं छोड़ते, एमिट नहीं करते, बट लाइट लेते हैं किससे? ल्यूमिनस सोर्स, जिसमें हम इसमें अर्थ आती है, ट्री आता है, मून आता है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसपेरेंट, जिनमें से लाइट पास होती है। इसी तरह ट्रांसल्यूसेंट भी, तो पार्ट ऑफ लाइट पार्टली गेट पास, थोड़ी सी लाइट पास होती है, जैसे मैंने बटर पे पॉलीथीन में से भी थोड़ी सी लाइट पास होती है ना, पॉलीथीन लगा देते हैं हम सर्दियों में, थोड़ी लाइट उसमें से पास होती, पूरी तरह नहीं होती, थोड़ी होती पास होती है। अब ऑब्जेक्ट ओपेक, जिसमें से लाइट टोटली पास नहीं होती है। तो बेटा आज हमने ये जो टॉपिक्स पढ़े, उम्मीद आप उनको रिवाइज़ करोगे और उनको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखोगे। ओके।